नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह पता चलेगा कि लालच का फल कितना भयानक हो सकता है और हमें लालच क्यों नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। चारों में गहरी मित्रता थी। चारों ही निर्धन थे। निर्धनता को दूर करने के लिए चारों चिंतित रहा करते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन उन्हें धन कमाने का कोई भी अवसर नहीं मिला। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि अपने बंधु बांधवों में धनहीन जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा शेर हाथियों से भरे कंटीले जंगल में रहना अच्छा है। निर्धन व्यक्ति को सब अनादर की दृष्टि से देखते हैं। बंधु बांधव भी उससे किनारा कर लेते हैं। अपने ही पुत्र पौत्र भी उससे मुख मोड़ लेते हैं। पत्नी भी उससे विरक्त हो जाती है। मनुष्य लोक में धन के बिना न यश संभव है न सुख। धन हो तो कायर भी वीर हो जाता है, कुरूप भी सुरूप हो जाता है और मूर्ख भी पंडित बन जाता है। यह सोचकर उन्होंने धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश जाने का निश्चय किया। अपने बंधु बांधवों को छोड़ा, अपनी जन्मभूमि से विदा ली और विदेश यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते एक नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ नदी के शीतल जल में स्नान करने के बाद महाकाल को प्रणाम किया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक जटाजूटधारी योगी दिखाई दिए। इन योगीराज का नाम भैरवानंद था। योगीराज इन चारों नौजवानों ब्राह्मण पुत्रों को अपने साथ आश्रम में ले गए और उनसे प्रवास का प्रयोजन पूछा। चारों ने कहा, हम अर्थ सिद्धि के लिए यात्री बने हैं। धन उपार्जन ही हमारा परम लक्ष्य है। अब या तो हम धन कमाकर ही लौटेंगे या मृत्यु का स्वागत करेंगे। इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। योगीराज ने उनके निश्चय की परीक्षा लेने के लिए जब यह कहा कि धनवान बनना तो दैव के अधीन है, तब उन्होंने उत्तर दिया, यह सच है कि भाग्य ही पुरुष को धनी बनाता है, किंतु साहसिक पुरुष भी अवसर का लाभ उठाकर अपने भाग्य को बदल लेते हैं। पुरुष का पौरुष कभी कभी दैव से भी अधिक बलवान हो जाता है। इसलिए आप हमें भाग्य का नाम लेकर निरुत्साहित ना करें। हमने अब धनोपार्जन का प्रण पूरा करके ही लौटने का निश्चय किया है। आप अनेक सिद्धियों को जानते हैं। आप चाहें तो हमें सहायता दे सकते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। योगी होने के कारण आपके पास महान शक्तियां हैं। योगीराज, आपकी शक्तियां महान हैं और हमारा निश्चय ही महान है। महान ही महान की सहायता कर सकता है। भैरवानंद को उनकी दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। प्रसन्न होकर धन कमाने का एक रास्ता बतलाते हुए उन्होंने कहा, तुम हाथों में दीपक लेकर हिमालय पर्वत की ओर जाओ। वहां जाते जाते तुम्हारे हाथ का दीपक नीचे गिर पड़े तो ठहर जाओ। जिस स्थान पर दीपक गिरे उसे खोदो, वहीं तुम्हें धन मिलेगा। धन लेकर वापस चले आओ। चारों युवक हाथ में दीपक लेकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक भूमि पर गिर पड़ा। उस भूमि को खोदने पर उन्हें ताम्रमयी भूमि मिली। वह तांबे की खान थी। उसने कहा, यहाँ जितना चाहे तांबा ले लो। अन्य युवक बोले, मूर्ख, तांबे से दरिद्रता दूर नहीं होगी। हम आगे बढ़ेंगे, आगे इससे अधिक मूल्यवान वस्तु मिलेगी। उसने कहा, तुम आगे जाओ, मैं तो यहीं रहूँगा। यह कर कर उसने जितना उसका मन किया तांबा लिया और घर लौट आया। शेष तीनों मित्र आगे बढ़े। कुछ दूर आगे जाने के बाद उनमें से एक दूसरे व्यक्ति के हाथ का दीपक जमीन पर गिर पड़ा। उसने जमीन खोदी तो चांदी की खान पाई। प्रसन्न होकर वह बोला, यहाँ से जितना चाहे चांदी ले लो, आगे मत जाओ। शेष 2 मित्र बोले,
पीछे तांबे की खान मिली थी, यहाँ चांदी की खान मिली है। निश्चय ही आगे सोने की खान मिलेगी, इसलिए हम तो आगे ही बढ़ेंगे। यह कहकर दोनों मित्र आगे बढ़ गए और जिस व्यक्ति को चांदी की खान मिली थी उसने वहीं से धरती खोदी, चांदी लिया और अपने घर चला गया। उन दोनों में से एक का हाथ का दीपक फिर आगे जाने पे गिरा। खोदने पर उस स्थान पे सोने का खान मिला। उसने कहा, यहाँ जितना चाहो सोना ले लो, हमारे दरिद्रता का अंत हो जाएगा। सोने से उत्तम कौन सी वस्तु हो सकती है। आओ हम दोनों सोने की खान से जितना मन है उतना सोना ले लेते हैं और घर चले जाते हैं। उसके मित्र ने उत्तर दिया, मूर्ख, पहले तांबा मिला था, फिर चांदी मिली, अब सोना मिला है। निश्चय ही आगे रत्नों की खान होगी। मैं तो आगे ही जाऊंगा। अपने मित्र की ऐसी बातें सुनते हुए तीसरे मित्र ने चौथे मित्र से कहा कि मित्र, आगे जाना ठीक नहीं होगा। आगे का रास्ता बहुत खतरनाक मालूम पड़ता है। अधिक लालच ना करो, यहाँ से जितना मन है सोना ले लो और चलो घर चलते हैं। पर चौथे मित्र ने उसकी बात नहीं मानी। तब तीसरे मित्र ने कहा, मैं तो यहीं से सोना ले लूँगा और घर चला जाऊँगा। तुझे आगे जाना है तो जा। अब वह चौथा युवक एकाकी आगे बढ़ा। रास्ता बड़ा विकट था, कांटों से उसका पैर छलनी हो गया। बर्फीले रास्ते पर चलते चलते उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, किंतु वह आगे बढ़ता ही गया। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक मनुष्य मिला जिसका शरीर खून से लथपथ था और जिसके मस्तक पर चक्र घूम रहा था। उसके पास जाकर चौथा युवक बोला, तुम कौन हो? तुम्हारे मस्तक पर चक्र क्यों घूम रहा है? यहाँ कहीं जलाशय है तो मुझे बतलाओ, मुझे प्यास लगी है। यह कहते ही उसके मस्तक का चक्र उतरकर ब्राह्मण युवक के मस्तक पर लग गया। युवक के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कष्ट से कराहते हुए पूछा, यह क्या हुआ? यह चक्र तुम्हारे मस्तक से छूटकर मेरे मस्तक पे क्यों लग गया? अजनबी मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे मस्तक पर भी यह इसी तरह अचानक लग गया था। अब यह तुम्हारे मस्तक से तभी उतरेगा जब कोई दूसरा धन का लोभी व्यक्ति यहाँ घूमता हुआ आएगा और तुमसे बात करेगा। तब युवक ने पूछा कि यह कब होगा? अजनबी व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा, अब कौन राजा राज्य कर रहा है? युवक बोला, वीणा वत्सराज। अजनबी व्यक्ति बोला, मुझे काल का ज्ञान नहीं है। मैं राजा राम के राज्य में दरिद्र हुआ था और सिद्धि का दीपक लेकर यहाँ तक पहुँचा था। मैंने भी एक और मनुष्य से यही प्रश्न किए थे जो तुमने मुझसे किए हैं। युवक, किंतु इतने समय से तुम्हें भोजन व जल कैसे मिलता रहा? अजनबी व्यक्ति ने जवाब दिया, यह चक्र धन के अति लोभी पुरुषों के लिए बना है। इस चक्र के मस्तक पर लगने के बाद मनुष्य को भूख, प्यास, नींद, जीवन व मरण आदि नहीं सताते, केवल चक्र घूमने का कष्ट ही सताता रहता है। वह व्यक्ति अनंत काल तक कष्ट भोगता है। यह कहकर वह अजनबी व्यक्ति वहां से चला गया और लोभी ब्राह्मण युवक कष्ट भोगने के लिए वहीं रह गया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लालच हमेशा हमारे विनाश का कारण बनती है और हमें संकटों में डाल देती है। इसलिए जितना मिले उसी से संतोष करना चाहिए। अत्यधिक लालच हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।